गांव का विकास में आगे भी रहेगी हमारी प्राथमिकता, बोले ग्राम प्रधान। ग्राम ककरुआ से प्रधान ने कहा कि गांव का विकास और शहर जैसी सुविधाओं से सुसज्जित कराना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। जितना हो सके गांव के लिए कार्य करते रहेंगे। अगर जनता ने आगे भी मौका दिया तो इस तरह से विकास कार्यों की प्राथमिकता देंगे। गांव का प्रतिनिधित्व कराना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। गांव को सुसज्जित रखना और हर सुविधा संपन्न कराना हमारा लक्ष्य है, जिसे लगभग पूरा कराना। अगर जनता ने हम पर भरोसा इसी तरह से कायम रखा तो कार्य को और गांव को बेहतर कार्य कराने के लिए आगे भी जारी रहेगा। पंचायत के प्रधान है, पप्पू हमारा नाम है। और हमारे यहाँ जब से हम प्रधान बने हैं, हमारे यहाँ मतलब सब लोगों को अच्छी राहत मिली है। और अब हमारी साफ सफाई भी बहुत अच्छी हो रही है और सारे काम बढ़ गया। अकेले हमारी एक व्यवस्था ये है कि हमारे यहाँ लोग बागन हो, लेटरें भी कम है और जे कमरा भी माने उनको जारी है, वो माने ऐसे उनको चाहिए। तो आप लोगों से मेरी निवेदन है कि आप लोग हमको कमरा दिलाया जाए और शौचालय भी दिलाया जाए। और स्वास्थ्य केंद्र मतलब हमारे लोग ललितपुर जाते हैं, जो बीमार पड़ जाता है वो ललितपुर जाते हैं, या अथवा उनकी दवाई होती है नहीं होती, बड़ी परेशान, फिर झांसी भेज देते। इसलिए हमको एक स्वास्थ्य मतलब केंद्र चाहिए, कायदे से मतलब बनना चाहिए। अच्छा, और आपके गांव में और क्या क्या जो ऐसी समस्या हैं कि जो ग्रामीण अनुसार उसको खत्म होना चाहिए? हाँ। जैसे कि आपने एक स्वास्थ्य विभाग का बताया कि यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। हाँ। अच्छा, और जैसे कि यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, बाकी सफाई की व्यवस्था को क्या है यहाँ पे? हमारे यहाँ 3 कर्मचारी हैं। ग्राम दोनों मैंने ककरुआ महेशपुरा में, 2 महेशपुरा में है और 1 ककरुआ में है। तो वो लोग आते हैं, प्रतिदिन हम फोन लगाते हैं, वो आते हैं, सफाई करते हैं और बहुत अच्छे हैं। और एक समस्या हमारी वो है कि हमारे यहाँ सच वो नहीं है, शमशान घाट, उसकी बहुत ज़्यादा परेशानी है। एक महेशपुरा और ककरुआ में शमशान घाट चाहिए हमको। इसकी हमारी लड़ाई है, हर चीज़ें सब लोगों की, और इतनी व्यवस्था हमारी बनाई जाए। अच्छा, बाकी ये भीषण गर्मी पड़ रही है तो पानी की व्यवस्था को लेकर कोई समस्या उत्पन्न तो नहीं, ताकि जो लोग आपके ग्रामीण है वो कंप्लेन कर रहे होंगे कि नहीं है। हमारे यहाँ कम से कम 4 से नलों की व्यवस्था बनाई जाए। और अभी महेशपुरा में शहरिया बस्ती में उसमें क्या है कि पानी की बहुत कमीशन है, उधर पानी नहीं आ पा रहा है और दूर दूर नल पड़ गए। तत्काल हम शुरुआती है, लेकिन रोड पे आते हैं वो लोग, उनको अंदर चाहिए। अच्छा, बाकी बिजली की व्यवस्था को क्या स्थिति है? बिजली की तो व्यवस्था ऐसी है कि आ रही और जा रही, और वो माने बहुत कटौती चल रही, इसलिए बहुत हमारे लोग वो बच्चे बहुत परेशान हैं, लाइट से तो बहुत परेशान है। अच्छा, बाकी सड़कों को लेके क्या कुछ मतलब ये कि शासन द्वारा जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या वो लाभ सीधा ग्रामीणों तक पहुंच रहा है? नहीं, वो तो ऐसा है कि अभी पहुंच रहा है और वैसे सुविधाएं अच्छी बन गई और बना रहे हैं, और थोड़ा और टाइम लगेगा, सो बन जाएंगे, ऐसी कोई बात। क्योंकि जो ग्रामीण है वो तो आप पे रही उम्मीद रखे हुए हैं कि शासन द्वारा जो भी योजना चलाई जा रही है वो आपके माध्यम से, तो आप सीधा आप उन तक लाभ पहुंचाए। तो आप किस तरह से आप उनकी मदद कर रहे हैं और आगे किस तरह से आप करते रहेंगे? हम सब लोगों को मतलब हर गांव में, मतलब दोनों गांव में जाते हैं और सब कुछ समस्या सुल्क करते हैं, और हम सब लोगों से हाथ जोड़ते हैं कि भैया सब शांति रहो, सब हुई है आपका, ऐसा कोई नहीं रहेगा, काम बाकी नहीं रहेगा, सबका होगा। भाई वहाँ से वो लोग आएंगे, हमारी ग्रामीण की माने समस्याएं पूरी हल करवे, और बस यही है। हम तो थोड़े बाकी और जैसे कि जैसे आपके कार्यकाल में कुछ शौचालय भी आपने बनवाए होंगे? हाँ, हमने शौचालय बनवाए हैं, हमारी चालू है 25 शौचालय हमने बनवाए, हमने पढ़े वर्तमान में मतलब, और कम से कम 10-12 माने आवास भी हो गए हमारे यहाँ। अच्छा, तो लगभग आपके गांव में कितने प्रतिशत शौचालय बने जा चुके हैं? अभी तो हमको तो ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने बनवाए जो 25 का है मालूम, और हमको कम से कम अभी 200 की मांग है कि 200 शौचालय और चाहिए हमको। अच्छा, तो आपके जो ग्रामीण हैं तो वो अभी आज शौच के लिए बाहर जाते हैं या घर का शौचालय ही अभी माने बाहर भी जाते हैं? अच्छा। और जिसका शौचालय है वो माने अंदर भी जाता है।
अभी किसी के पास है और किसी के पास नहीं है तो वो बाहर जाता है। अच्छा, जिनके शौचालय बने हुए हैं घर पे, तो आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि ताकि नहीं, स्वच्छता का भी विशेष ध्यान नहीं, रखा जाए? हम उनसे अपील ये है कि आपके यहाँ शौचालय है, आप घर में वहीं जाइए और वहाँ पर माने इस्तेमाल करिए। हमारा ये है, अब पूरे गांव में भी जाते हैं, हम ये कहते हैं कि शौचालय आपका बना है तो आप शौचालय में जाइए। अच्छा, और बाहर नहीं जाइए। अच्छा, जिनके पास घर नहीं है तो वो लोग भी कुछ लोग ऐसे होंगे भी कि जिनके पास छत्र नहीं है रहने के लिए, तो आपका कितना क्या प्रयास आप कर रहे हैं कि शासन द्वारा जो नहीं, हमने इनका माने प्रयास बहुत कर रहे हैं कि हमको इनका उनको कमरा दिलाया जाए, कोठी मतलब जी इसमें रह पे। अभी उनको माने क्या है कि कच्चे मकान पड़े हैं, कचू के गिर जाते हैं को, लेकिन हमने मांग करी है शासन से कि हमको इतना कमरा माने वो दिया जाए और हमारे सब लोग शांति रूम में रहें। अच्छा, बाकी बच्चों की शिक्षा को लेके आप कितना क्या जोर दे रहे हैं और कितना देना चाहेंगे आगे शिक्षा को लेके, जैसे पढ़ाई लिखाई होगी बच्चों के लिए स्कूल, तो शिक्षा व्यवस्था क्या है अभी आपके यहाँ? हमारे यहाँ 3 स्कूल है, 2 प्राइवेट, वो माने प्राइवेट नहीं माने जिसमें प्राइमरी और 1 है जूनियर है। तो उनमें पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही और सबको हमारा मतलब उनको कंट्रोल है। हम जाते हैं, हम भी उनको खाना बनवाते हैं, खुद देखते हैं, उनको खिलवाते हैं बच्चों को, और कम से कम 2-2 3-3 चक्कर लगाते हैं उनको, और समस्याएं उनकी बहुत सही है। अभी कोई भी नहीं कह सकता कि हमारे बच्चे दुखी हैं कि क्या है। अच्छा, आपके गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है जो कि ग्रामीणों से भी आप रूबरू हो सके, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि समस्या केवल उन्हीं की नहीं है, कुछ हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी भी कुछ समस्या होती है। पहले हम उनसे मांग कर रहे हैं शासन से, तो ताकि आप भी अपनी बात रखें कि आपकी बात जो लोगों तक पहुंचे, कि वो भी आपको समझ सके जो आपके ग्रामीण, तो जैसे कि ग्रामीणों अनुसार जो ग्रामीणों को दिखाई देती है उसमें आपको भी दिखाई देता होगा कि ग्रामीण जो हमारे अधिकारी हैं उनसे हम कहते हैं कि हमारे ग्राम में आइए, और ग्राम में वो आते नहीं है। उनको माने क्या है, वो हमारी पहुंच वहां पर नहीं पहुंच पा रही है, हम हैं थोड़े माने पढ़े कम, इसलिए हम उनसे कहते हैं, वो आते नहीं है। और हमारे गांव की समस्याएं भी बहुत काफी हैं कि रोड भी बिल्कुल गंदी डरे है और हमने लिख के भी दे दी, और सब बातें मतलब जब से हम हुए हैं। तो और आप अपने ग्रामीणों का किस तरह से सहयोग चाहते हैं ताकि गांव का विकास हो सके? हमको तो पूरा सहयोग चाहिए, हमको गांव वालों का माने उनका सबका। अच्छा, ताकि वो आपका सहयोग करें, आप भी गांव का विकास कर सकें। अच्छा, और कौन कौन सी तमाम बड़ी, जैसे आप एक स्वास्थ्य केंद्र का हो गया, एक बड़ी समस्या हो गई सबसे, और एक मुक्ति धाम। हाँ, मुक्ति धाम है, हमारे 2 ही गाँव में मुक्ति धाम चाहिए। बहुत लोग हमारे परेशान है, आज कम से कम कई सालों से परेशान है, और वो अब अपने खेतों पे जाते हैं, जलाते हैं, और कीचड़ मची रहती है, बस का कोई माने मृतक हो जाता है तो उसको माने खेतन पे ले जाते हैं। और लोग बाग हमारे जो ग्राम की माने ग्राम सभा की जमीन है उस पे माने कब्जा भी कर सकते हैं, कर रहे, और वो मतलब इसलिए हमें तो जमीन हमारी से ग्राम सभा की दिलाई जाए, और हमें उसमें वो बनाया जाए, मतलब शमशान घाट भी बनाया जाए। तो आपकी ये 3 मांग है। हाँ। एक शमशान घाट हो गया, आपका स्वास्थ्य विभाग हो गया, यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया। हाँ। पानी की कोई किल्लत तो नहीं है? पानी का हमें ऐसा है कि हमको 2 जगह माने व्यवस्थाएं चाहिए पानी की। वो माने जो टंकी लगती है ये चौराहे पे, तो वो टंकी होना चाहिए कि माने नल मल लग जाते तो लोग बाग आएंगे तो वहां से पानी भर के वो चले आएंगे। बहुत लिख के भी दिया था, ब्लॉक में दिया था कि हमको महेशपुरा में एक पानी की सप्लाई चाहिए, और एक ककरुआ में मतलब 1 नहीं 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। मैंने अभी लिख के दिया था, बेटियां ज्यादा माने परेशानी हो।